हरे कृष्णा बच्चों, जैसा कि आप लोग को पता है आज मदर्स डे है ना। तो मेरी तरफ से फ्लैश एकेडमी की टीम की तरफ से मातृत्व दिवस की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। वैसे तो बच्चों माँ ऐसी है जिनके लिए कोई एक दिन हम नहीं दे सकते। माँ ने जितना हमारे लिए त्याग किया, जितना समर्पण किया, जितना डेडिकेशन दिया है हमको पालने पोसने में, बचपन से लेकर, बचपन क्या, हम जब पैदा नहीं हुए थे, हम जब इस दुनिया में कदम नहीं रखे थे, उसके 9 महीने पहले से ही माँ हमारे लिए संघर्ष कर रही है। तो माँ के लिए कोई एक दिन हमको देना ये तो नाइंसाफ़ी होगी, है ना। उनके लिए तो हर ही दिन है, लेकिन इंटरनेशनल मदर्स डे आज है तो उस उपलक्ष्य में मैं आपसे कुछ बात करने जा रहा हूँ। ऐसा है कि कुछ थोड़ा सा माइथोलॉजी से कनेक्ट करके मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। देखो, भगवान विष्णु ने वराह अवतार ले लिया था, ठीक है, हिरण्याक्ष को मारने के लिए। मत्स्य अवतार ले लिया था, सारे अवतार उनके थे। हिरण्यकश्यप असुर को जब मारना था तो उन्होंने नरसिंह अवतार लिया था। और हिरण्यकश्यप को जब उसने उनका वध किया, ना तो दिन में मरेगा ना रात में मरेगा, अपनी जंघा पे बैठ के अपने नाखून से, ना अस्त्र से मरेगा, ना शस्त्र से मरेगा, ना नर से मरेगा, ना नारी से मरेगा, ना पशु से मरेगा, ना मनुष्य से मरेगा। तो उन्होंने नरसिंह अवतार लिया था और उन्होंने क्या किया था, हिरण्यकश्यप का वध किया। अब जैसे ही उनका वध किया, फिर थोड़ी देर बाद प्रहलाद को वो अपने गोद पे बैठा है और वात्सल्य देखिए वो उनको चाटने लग गए। तो भगवान विष्णु ऊपर से अपने धाम से देख रहे थे अपने ही अवतार को। ये तो अवतार था उनका, धरती पे लीला करने के लिए प्रभु अवतार लेते हैं, लेकिन वो अपना पोजीशन जो है, अपना हेडक्वार्टर नहीं छोड़ते। वहां से वो ऑब्जर्व कर रहे थे खुद को, यार मैं भगवान हूं और मैं ये कर क्या रहा हूं, बच्चे को चाट क्यों रहा हूं। तो इस रस को बोलते हैं वात्सल्य रस, ठीक है। उसके बाद से उन्होंने जो जन्म लिया, उसके बाद बोले यार ये वाला सुख तो मुझे भी चाहिए। फिर उसके बाद से कृष्ण अवतार लिए, राम अवतार लिए, उनमें उनकी माताएं थी, पिता थे। ये वात्सल्य रस को पाने के लिए एज अ मदर उन्होंने प्रहलाद को जब पैम्पर किया, तो उन्होंने फिर क्या किया बेटा, अगले जन्म से उनके जो भी अवतार रहे उन्होंने माता का बड़ा उनकी भूमिका रही। माता से प्रेम लेने के लिए, ये वात्सल्य रस पाने के लिए उन्होंने वैसे अवतार लिए ना। तो भगवान की लीला अपरंपार है, वो तो कुछ भी रूप में आ सकते थे यार, डायरेक्ट अवतार ले लेते। वो रावण का वध करना था, तुरंत भगवान प्रकट होते, वध कर देते। लेकिन अवतार लीलाएं करने के लिए और माता का प्रेम पाने के लिए उन्होंने क्या किया, पहली बार वो हिरण्यकश्यप को मारने के बाद, उस नरसिंह अवतार के बाद से उन्होंने जो भी अवतार लिए, बेटा बन के किसी के घर में आए। तो भगवान भी माता से अछूते नहीं है। मतलब मेरे कहने का मतलब है, भगवान से सर्वोपरि जो है वो मदर है और उनको हमको खुश रखना है। और जो भी मेरे स्टूडेंट मुझसे जुड़े हुए हैं अभी पढ़ाई के लिए, कई बच्चों ने माहौल ऐसा कोरोना का हो गया, गिव अप कर दिया, कई नहीं पढ़ रहे हैं या उतने इंटरेस्ट के साथ नहीं पढ़ रहे। कुछ लोग लूडो किंग में बिजी हैं, IPL में बिजी हैं, या कुछ लोग किसी और चीज़ में, किसी और एक्टिविटी में बिजी होंगे अभी, सब लोग, है कि नहीं। लेकिन ये एक ऐसा हमारे पास में हमारा भगवान है जिसको हमको खुश करना है, जिनकी आप सेवा करेंगे सबसे ज़्यादा। अच्छा, आप सेलेक्ट हो गए ना, आप जितना खुश नहीं होगे ना, उतनी ज़्यादा मम्मी खुश होगी, आपकी मदर। आप याद करो, आप जब हॉस्टल में रहे होगे, PG में रहे होगे, आप जब तक, या घर पे भी रहे होंगे, जब तक आप लंच नहीं कर लेते थे, कोचिंग ट्यूशन से आके आप खाना नहीं खा लेते थे, मम्मी पहले फ़ोन करके पूछती थी आप खाना खाए, उसके बाद ही माँ खाना खाई होगी घर पे। ये चीज़ ध्यान रखना, हमेशा आपको खिलाने के बाद मम्मी खाना खाई होगी। या आप घर पे भी रहे होंगे, आपका ट्यूशन रहा होगा, सुबह 5 बजे उठना होगा, एग्जाम के टाइम पर मम्मी अपनी नींद खराब करके तुमको उठाती होगी। पापा लोग का क्या, आराम करते रहते हैं, लेकिन मम्मी जो है अपना पूरा समय आपके कैरियर के लिए लगा देती है। आपको कैरियर खुद के लिए नहीं बनाना है, ठीक है, आपको उस मम्मी के लिए, उस जो आपके पास में भगवान है उनको खुश करना है, उनके लिए कैरियर बनाना है। उन्होंने जो सेक्रीफाइस आपके लिए किया उसके लिए आपको मेहनत करनी है। तो बच्चों, अब कुछ करने का समय है, उस माँ को खुश करने का समय आ गया। अब भी अगर आज मदर्स डे के बाद भी अगर आप नहीं जागे अपनी पढ़ाई के लिए, तो फिर तो आप बहुत मुश्किल समय देखने वाले हैं, ठीक है कि नहीं। तो कम से कम एटलीस्ट मदर के लिए तो आप बहुत अपनी जी जान लगा दें, पूरी ताकत लगा दें। और मेरी तरफ से आप सबको ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों। सारी माँओं को मेरे तरफ से प्रणाम है। और मेरे बच्चे जो भी आप सेलेक्ट होंगे, अभी जो भी अस्वस्थ होंगे कोविड की वजह से, वो जल्दी रिकवर करें और जल्दी स्वस्थ हो जाएं। मेरी भगवान से, ईश्वर से यही प्रार्थना है। और बाकी माँओं का आशीर्वाद है आपके पास, आपको कुछ नहीं होने वाला यार, बिंदास रहोगे, मस्त पढ़ोगे और बढ़िया से सेलेक्ट होगे, ठीक है। चलो चलता हूँ, नमस्कार।